7 क्लास का ये पार्ट 5 वीडियो है जो डीडी झारखंड पर प्रसारण हो रही है उसकी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है पौधों में पोषण। हम इसका पहला भाग कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे जो कि इस अध्याय का आखिरी भाग है। चलिए जानते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करेंगे स्वपोषण तथा विषम पोषण के बारे में, और हम जानेंगे विषम पोषण में पोषणों के प्रकार के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्वपोषण को जानते हुए। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी तथा प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। क्या आप इसका उदाहरण सोच सकते हैं? जैसा कि हम तब से पढ़ते आ रहे हैं, जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो पौधे स्वपोषी होते हैं और इनकी खुद से खाना बनाने की प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। तो चलिए जानते हैं विषम पोषण को। विषम पोषण स्वपोषण का दरअसल उल्टा होता है। इसमें क्या है, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उन्हें कहा जाता है विषम पोषी, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है विषम पोषण। यहाँ पर इसका उदाहरण है खुद हम, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हम पौधों पर निर्भर करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, क्योंकि हम अपना खाना सिर्फ पकाते हैं, बनाते तो पौधे ही हैं। इसके अलावा जितने भी जानवर हैं वो सभी विषम पोषी के उदाहरण हैं। हम ये कह सकते हैं कि पौधों को छोड़कर जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो सभी विषम पोषी होते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता। तो पौधों की बात करें तो क्या सभी पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं? क्या कोई सा ऐसा पौधा नहीं है जो दूसरे पौधों पर निर्भर करे? दरअसल ऐसे पौधे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम अमरबेल के पौधे की बात करें तो ये अपना भोजन उस पेड़ से प्राप्त करता है जिस पर ये आरोहित होता है। ये अपना खाना खुद नहीं बनाता। ये कुछ उन पौधों में से है जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। तो चलिए अब बात करते हैं पोषण के प्रकार के बारे में। सबसे पहला प्रकार है परजीवी पोषण। इसमें वो सभी जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए जीवित प्राणियों के शरीर पर निर्भर करते हैं, यानी कि यह अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल, रेफ्लेसिया और मिसल्टो इनके उदाहरण हैं। दरअसल हम पौधों की बात कर रहे हैं और ये अध्याय पौधों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने सभी उदाहरण पौधों के रखे हैं। परंतु इस बात को समझने के लिए आइए एक अलग से उदाहरण लेते हैं। इसे हम आमतौर पर जूं के नाम से जानते हैं। ये हमारे पालतू पशु जो होते हैं उनके शरीर पे होता है, और इसका काम क्या होता है कि ये जो हमारे पशु हैं उनके शरीर से खून को पीता है और उस पे जीवित रहता है। तो ये एक उदाहरण है परजीवी पोषण का, क्योंकि ये अपने जीवन यापन के लिए हमारे जो पशु हैं उनके ऊपर निर्भर करता है, और क्योंकि हमारे पशु जीवित हैं तो इसलिए ये परजीवी पोषण का उदाहरण बन जाएगा। चलिए दूसरा प्रकार देखते हैं, वो है मृतजीवी पोषण। इसके अंदर वो जीव आते हैं जो अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसके उदाहरण हैं फफूंद, कुकुरमुत्ता या फिर मशरूम। चलिए इसका भी एक उदाहरण लेते हैं जो कि कोई जीव हो, जैसे कि गिद्ध। हम जानते हैं कि गिद्ध क्या करता है, वो मरे हुए जीवों को खाता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। तो मृतजीवी पोषण भी वही है, जहाँ जो पौधे होते हैं वो मृत या विघटित जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए अब बात करते हैं फफूंद की, कि आखिर फफूंद क्या होता है। दरअसल यह बरसात के दिनों में अचार, चमड़े के कपड़े, अनाज आदि में उग जाता है और उससे जो अनाज होता है वो खराब हो जाता है। इसे बचाने का तरीका है कि क्योंकि ये नमी की वजह से आता है, हमें जो अनाज या फिर कपड़े या फिर जिन भी चीजों पर फफूंद लग सकता है उन्हें सूखी जगह पर रखना चाहिए। अगला है कीटभक्षी पौधे। यह कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये पौधे कीटों को तो खाते ही हैं, परंतु ये साथ में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भी अपना भोजन बना सकते हैं।
तो अब आप सोच रहे होंगे, जब ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं तो बेचारे कीटों को क्यों खा रहे हैं। दरअसल ये पौधे उन एरियाज में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन कम होता है। अब पौधों को नाइट्रोजन तो चाहिए, तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये कीटों को खाते हैं ताकि उन्हें जो नाइट्रोजन चाहिए वो नाइट्रोजन मिल सके। क्योंकि कीटों के अंदर नाइट्रोजन होता है तो पौधों की जो नाइट्रोजन की पूर्ति चाहिए वो ये पूरी कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं सहजीवी पोषण के बारे में। यह इन सभी में से सबसे मजेदार तरीके का पोषण है। इसमें क्या होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव आपस में अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ऐसे जो संबंध होते हैं इन्हें कहा जाता है सहजीवी पोषण, और ऐसे जो जीव होते हैं वो कहलाते हैं सहजीव। इसका उदाहरण है लाइकेन, जिसमें शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि शैवाल तो अपना खाना खुद बना सकता है, परंतु कवक अपना खाना खुद नहीं बना सकता। परंतु जब दोनों साथ में रहते हैं तो दोनों के खाने की पूर्ति हो जाती है। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि इनमें से एक अपना खाना खुद बना भी नहीं सकता, यानी कि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, परंतु फिर भी जो लाइकेन होता है वो पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे हरा पौधा होता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या जाना। हमने जाना स्वपोषण तथा विषम पोषण के बारे में, और उसके बाद हमने जाना विषम पोषण में पोषणों के प्रकार के बारे में। धन्यवाद।